हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम अपने वीडियो में देख चुके हैं, टैग देख चुके हैं, टैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे लिस्ट टैग। लिस्ट टैग क्या है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो लिस्ट टैग क्या है, लिस्ट टैग का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप ऑफ लिस्ट देखेंगे एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये तीन चीज है हमारे पास, क्या क्या है। एक, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। क्या है, पहला इंट्रोडक्शन। पहले आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद इंट्रोडक्शन लिस्ट टैग का देखेंगे क्या है और इसका यूज किस लिए किया जाता है और किसके काम आता है। ठीक है, और फिर टाइप ऑफ लिस्ट टैग देखेंगे, इसका टाइप क्या है, किसके लिए टाइप इसका यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम लिस्ट टैग में यूज करेंगे। ठीक है, बताएंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है, सारी चीजें हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। और जिसको भी नहीं समझ में आ रहा वो हमारा पिछला वीडियो देख ले सकता है, टैग के बारे में जानकारी हो जाएगी। और टैग के बाद उसके पहले हमारा वीडियो देख ले, जिसको इंस्टॉलेशन नहीं किया है VS कोड इंस्टॉलेशन कर ले। और जिसको नहीं VS कोड इंस्टॉलेशन करना है तो वो क्या करे, नोटपैड पे और या तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर सकता है। दो तीन लोग को आया है कि सर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करने को बता दीजिए, तो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को भी बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसका यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना बताऊंगा कि आज लिस्ट टैग क्या है, इसका यूज क्या है, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, हाँ, ये आ गए हम लिस्ट टैग। ठीक, ये आप देखते हैं लिस्ट टैग। लिस्ट टैग क्या है, लिस्ट टैग का यूज क्या है और अनयूज क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे, कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, लिस्ट टैग क्या है हमारी, एक एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, पहले आज हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये सारी चीजें ऑर्डर लिस्ट पे यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, पहले हम ऑर्डर लिस्ट कैसे आती है ये सारी चीजें जब देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा ओएल। ओएल हमारा एक ऐसा टैग है जिसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें एक ऑर्डर में लिखना है, एक ऑर्डर में एक साइज से लिखना है, लाइन बाय लाइन लिखना है, तो उसको क्या करते हैं, हम ओएल का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसमें देखते हैं लिस्ट आइटम्स। एल एल आई, एल आई का क्या मतलब है, एल आई का मतलब है इसके अंदर जो लाइनिंग नंबर रहता है उसका यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका लिए, जैसे ओएल आ गया। ओएल तो हमारा क्या हो गया, ओएल एक हमारा ऑर्डर, क्या है, ओएल का मतलब समझ लीजिएगा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ये क्लियर रहनी चाहिए कि ओएल जहां पे यूज होगा वो क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट, और जहां यूएल यूज होगा वो क्या रहेगा, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, क्लियर है। ओएल कहाँ यूज होता है, ऑर्डर लिस्ट पे, और यूएल कहाँ यूज होता है, अनऑर्डर लिस्ट पे। ठीक है, और फिर ये एल आई जो होता है वो दोनों जगह सेम यूज होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी एल आई सेम है, यहाँ पे भी एल आई सेम है। एल आई सेम इसलिए होता है क्योंकि इसे लाइनिंग का सेम रहती है। ठीक है, वहां लाइन का कोई झमेला नहीं होता और सीधे सही लाइन पे रहते हैं। ठीक है, उसके भी देखिए टाइप, ये क्या रहता है, नंबरिक रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, ये देखिए HTML 1, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये नंबरिंग वाइज देता है। क्या देता है, ये क्या देता है, ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग में देता है। क्या देता है, एक नंबर लाइन में देता है। नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 जितने नंबर हम लेंगे वो क्या करेंगे, नंबरिंग में प्रिंट करेगा। और ये अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में डिस आती है, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, नन आता है। नन में कुछ कुछ नहीं रहेगा, स्क्वायर में हमारा क्या रहेगा, गोला रहेगा, सर्कल में हमारा गोला रहेगा, स्क्वायर में हमारा फुल रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल फुल रहेगा।
ये सारी चीजें आप लोग देखिए वीडियो में, बताएंगे आगे प्रैक्टिकल में, देखिएगा। ये और सर्कल में हमारा सिर्फ ये रहेगा, ठीक है। डिस्क में हमारा खाली रहेगा, ये सारी चीजें नॉन में रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, सिंपल से लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। ये सिंपल लिखा रहेगा। और अगर हम इसी को सर्कल या स्क्वायर में यूज करेंगे तो ये ऐसे कुछ हमें दिखाई देंगे, उसके आगे बिंदी रखी रहेगी, उसके आगे सर्कल गोला बना रहेगा, ये सारी चीजें उसमें दिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, तो इसका टाइप होगा, टाइप। और एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल में अभी हम दिखाएंगे एक प्रोग्राम रन करके कि उसमें यूज कैसे दिखता है और कैसे नहीं दिखता। देखिए इसमें क्या आता है, एक अपर केस आता है, एक लोअर केस आता है, एक आई अपर केस लोअर केस। देखिए ये हमारा क्या होता है, अपर केस और ए लोअर केस, ठीक है। ठीक, ये इसका यूज हम क्या करते हैं, अपर केस के लिए यूज करते हैं, इसका यूज हम क्या करते हैं, लोअर केस के लिए यूज होते हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल रोमन नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसके लिए हम आई यूज कर लेते हैं, अपर केस के लिए, अपर केस के लिए आई यूज कर, कैपिटल आई यूज कर लेते हैं, और स्मॉल के लिए हम स्मॉल आई यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें क्या करती हैं, जैसे नंबरिंग वाइज हमें करना है तो हम कहीं पे कैपिटल कर लेते हैं, कहीं स्मॉल कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ करेंगे, प्रोग्राम में हम दिखाएंगे इसका यूज, टाइप में अपर केस लोअर केस का यूज हम कहाँ करेंगे, ये सारी चीजें हम अभी प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सेम है कि इसमें आप कुछ नहीं करते हैं, इसमें सीधा सा है, यही यूज कर पाएंगे, टाइप में यही लिख देंगे, तो वो क्या करेगा, लास्ट में जब प्रोग्राम रन कराते रहेंगे तो उसमें वही सेम प्रिंट करा देगा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। देखिए ऑर्डर लिस्ट हमें क्या देता है, प्रिंट, ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद प्रोग्राम देखिए। आउटपुट हमें कुछ ऐसे देता है ऑर्डर लिस्ट का। अन ऑर्डर लिस्ट में हम नन का करके देखे हैं, किसका देखे हैं, नन का, ठीक। इसमें कुछ नहीं रहता, उसमें के लिए हमने इसका आउटपुट देखा है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ नहीं आगे। और इसमें क्या है, ऑर्डर लिस्ट में 1 by 2 3 ये सारी चीज दी है ना, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें ऑर्डर लिस्ट में प्रिंट कराना है या अनऑर्डर लिस्ट में प्रिंट कराना है, ये सारी चीजें देखते चलने, ठीक है। फिर इसके आगे ये आते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। पहले सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, स्ट्रक्चर सभी को अब तक कंप्लीट हो गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर यूज करते हैं, देखिए टाइटल हमने बताया है, एक ने कई बार बताया कि टाइटल हमें यूज कब करते हैं, टाइटल हम कब यूज करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तब, ठीक है। जरूरत हमें हमेशा पड़ती है, बाकी हेड हमारा वही रहेगा, ठीक है। बॉडी, देखिए हम H2 यूज किए हैं, H2 आप लोग पूछेंगे क्यों सर यूज किए हैं, ठीक है। H2 इसलिए यूज किए हैं, हमें जो हेडिंग है हमारी ऑर्डर लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट ये देख रहे हैं ना, ये ऑर्डर लिस्ट लिखी ना, तो सेम प्रिंट मैंने ऐसे ही कराया, मैं आपको इसी तरह प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ऐसे ही सेम कैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिस्ट क्या करती है, एक बोल्ड और एक अच्छे वर्ड में दिखाई देना, बोल्ड की वर्ड में दिखाई देता है, ठीक है। H1 H2 और H1 लेंगे तो H1 उससे भी बोल्ड रहेगा, ठीक है। फिर OL, देखिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट का, OL दिख रहा है ना। फिर हम क्या करते हैं, उसी के अंदर LI यूज किए हैं। LI यूज करने के लिए हमने बताया किसके लिए यूज होता है, नंबरिंग लाइन के लिए यूज होता है, यह हमें लाइन के लिए यूज होता है, जो लाइन में हमें प्रिंट एक लाइन में प्रिंट कराना हो, ठीक है। अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे प्रिंट कर देगा, देखिए ये ऐसे प्रिंट कर देगा, HTML हो गया, फिर CSS प्रिंट कर देगा, फिर उसी के आगे जावा स्क्रिप्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर LI नहीं यूज करेंगे, ठीक, अगर LI यूज करते हैं तो हमें क्या देगा, ये सिंपल सा ऐसे देगा, ठीक है, आउटपुट। क्लियर है इतना। फिर देखिए OL हमने यहाँ क्लोज कर दिया है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्या हुआ है, ऑर्डर लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑन ऑर्डर लिस्ट को हमें देखना है
अनऑर्डर लिस्ट में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हम अनऑर्डर लिस्ट का देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में हमने पहले यूज किया है वही H2, ठीक है। अब फिर यूएल हमने लगाया है। यूएल अपनी बताया कि यूएल अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, और इसका यूज हम कभी, जैसे हमें कोई प्रोग्राम में कहीं हमको लगाना है, नन का लगाना है, सर्कल लगाना है, जैसे हम देखते होंगे किसी किसी वेबसाइट में कि लाइन से कुछ हमें कोर्सेस लिखे दिखाई देते हैं, और हमें किसी प्रॉपर्टी के डीलिंग अगर देखने चाहें उसमें प्राइस साइड लाइन बाय लाइन दिखती है, वो सारी चीजें हम किसमें से करते हैं, इसी चीज से करते हैं, ऑन लिस्ट से, अनऑर्डर लिस्ट से, ऑर्डर लिस्ट से सारी चीजें करते हैं, ठीक है। फिर एल आता है। एल हमारा क्या है, वही आपको लाइन बताया। अब देखिए एल इसमें भी हटा देंगे तो क्या दिखेगा, सीधा दिखने लगेगा, सीधे एक साथ प्रिंट करा देगा। और एल लगाने से हमें क्या करता है, एक लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन में प्रिंट कराता है, और बिल्कुल क्लियर लाइन पे, और एक इधर उधर सेट नहीं करना पड़ता। ये सारी चीजें हमें क्या करता है, अलाइन का यूज बताता है, ठीक है। वही सेम है यूएल, फिर हमने यहाँ क्लोज कर दिया है, फिर बॉडी हमारी क्लोज है, एचटीएमएल क्लोज है हमारा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये प्रोग्राम अगर रन करिएगा, घर पे ना रन हो, तो इसके लिए मैं एक वीडियो कल शूट कर दूंगा, इस बना दूंगा, इसको देख लीजिएगा, इसका कैसा प्रोग्राम है और कैसा नहीं प्रोग्राम, ठीक है। आउटपुट आपको सेम यही रहेगा, कोई अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो हम टाइप ये लेंगे ऑर्डर ये लेंगे, क्या है, हमने क्या किया, एक बात और ध्यान रखिएगा, डबल बॉडी हमने नहीं ओपन किया, ठीक है। हमने क्या किया है, डबल बॉडी ओपन नहीं किया है, एक ही प्रोग्राम में हमने दोनों को रन किया है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर आपने यहाँ तक ओपन करने के बाद दूसरा बॉडी क्यों नहीं लिया, तो हमने एक ही बॉडी में दोनों प्रोग्राम रन किए हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर आउटपुट ऐसा कैसे आएगा, तो आउटपुट सेम ऐसे आएगा, ठीक है, कोई अलग नहीं आएगा। ये अनऑर्डर लिस्ट का पहले ऑर्डर लिस्ट का आएगा आउटपुट, फिर अनऑर्डर लिस्ट का आउटपुट आपको देगा, ठीक है। नीचे ही देगा, ये नहीं देगा कि आपको साइड में एक साथ ही देगा दोनों, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे डबल बॉडी लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, एक ही बॉडी में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर डबल बॉडी लगाएंगे तो फिर HTML डबल लगाना नहीं पड़ता, गलत हो जाएगा, नहीं प्रोग्राम हमारा, ठीक है। इतना क्लियर है, और इतना क्लियर है सभी को, और कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिएगा, और इसका हम आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कल हम इसमें कल इसमें हम देखेंगे क्या है, कल हम लिस्ट ऑफ टैग देखिए, आज क्या देखे हैं, लिस्ट ऑफ टैग देखनी है, कल हम देखेंगे लिस्ट ऑफ लाइन टैग, ठीक है। ये तीन चार चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही, ठीक है।